हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों के जनमानस का लोक संस्कृति और लोक त्योहारों से गहरा संबंध है, चाहे मौसमी हो या धार्मिक तौर पर हो। त्योहार प्राचीन परंपराओं से गुथे जाते हैं और समय के साथ एक आनंद और प्रमोद के कारण क्रीड़ा का स्थान ले लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में देव संस्कृति के बगैर जीवन अधूरा है। यहाँ देव है तो दानव भी और मानव भी। पहाड़ी जनमानस ने देव दानव की संस्कृति को संजो के रखा है। कुल्लू घाटी का प्राचीन नाम कुलांत पीठ था। कुल्लू रियासत की स्थापना हिंग मणिपाल ने हरिद्वार से आकर की थी। कुल्लू जिले को देवताओं की घाटी का उपनाम दिया गया है। यह कई प्राचीन मंदिरों का घर है। कुछ पहाड़ों की गहराइयों में तो कुछ ऊंचाइयों में स्थित है और जो केवल स्थानीय जनमानस के लिए जाने जाते हैं। कुल्लू अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह देवी देवताओं की भूमि है। कुल्लूई जीवन अत्यंत सरल और सादा है, जिसमें दिखावे के लिए कोई स्थान नहीं है। कुल्लू जिले में कई घाटियां हैं जिनमें असंख्य गांव हैं। ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि और बागवानी है। शीत ऋतु के आरंभ होते ही जो पहाड़ी जीवन बर्फ के कारण थम सा जाता है, फागुन माह आरंभ होते होते वह पुनः गति पकड़ना आरंभ करता है। एक और दैनिक क्रियाकलाप गतिमान होते हैं, वहीं दूसरी ओर पहाड़ों में विभिन्न उत्सवों का आगाज होता है। देवभूमि के नाम से विख्यात इस घाटी में एक और जहां देव प्रथाओं ने मान्यताओं को बदलने से रोका है, वहीं दूसरी ओर यहाँ कुछ ऐसे अवयव भी विद्यमान हैं जो कुछ राक्षसी रीतियों के रूप में सहजे हुए हैं। फागली, यह स्थानीय नाम फागुली मूलतः फागुन माह में मनाए जाने वाले त्योहार का नाम है। यह महीना हिंदू पंचांग का अंतिम माह है। इसके पश्चात बसंत का आरंभ होता है। कुल्लू जिले के प्रत्येक गांव में फागली का उत्सव फागुन माह की 1, 2, 3 प्रविष्टि को ही मनाया जाता है, परंतु माह की 20 प्रविष्टि से ही फागली की एक विशेष धुन हर साय नारायणों और अन्य देवताओं के देवालयों के आसपास बजाई जाती है, जिसे बेला बाजुनी कहते हैं। फागली उत्सव घाटी के प्रत्येक गांव के स्थानीय देवताओं के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन देवताओं के रथों को सजाकर उनकी कोठियों से बाहर निकाला जाता है। कुल्लूई पुरुष सूथन, चोला, टोपी, ऊनी कोट और महिलाएं पट्टू कुर्ता, पौंचा और गाची पहनते हैं। परंतु समय के बदलाव ने सभ्यता के बढ़ते प्रभाव के कारण अब ये स्थान जीन्स पैंट, टी शर्ट,
टॉप और प्लाजो आदि ने ले लिया है। शीत ऋतु की लंबी ठंडी रातों के बाद प्रकृति में मन भावन रंगीले फागुन का आगमन होता है। बसंत ऋतु को मानव के लिए प्रकृति का श्रेष्ठ उपहार माना जाता है, जो संकेत है नव जीवन का। फागली उत्सव है देव नारायण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का। देव अर्थात परम शक्ति, जो हमारी रक्षा करती है, मनोकामना पूर्ण करती है, शत्रुओं पर विजय दिलाती है, बुरी शक्तियों से रक्षा करती है और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देती है। इसी परम शक्ति को आभार व्यक्त करने का एक उत्सव है फागली। इस उत्सव का सार है जीवन का संचार। यह एक प्राचीन उत्सव है जो केवल निश्चित क्षेत्र के जनमानस का ही उत्सव है। प्राचीन समय में शब्द बहुत सीमित थे और आम बोलचाल का यही तरीका था। फागली को खुले वातावरण में आनंदित व हास परिहास द्वारा खेला जाता है, जिसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। हर भेदभाव को भुलाकर प्रत्येक निवासी इस उत्सव में शामिल होता है। यह हास परिहास अश्लील लोकगीतों के माध्यम से भी चलता रहता है, जिसकी शुरुआत मुखौटे पहने मंडियाले करते हैं। हिमालय के कुल्लू क्षेत्र को वैरागियों व तपस्वियों की धरती भी माना जाता है। प्राचीन काल में स्थानीय लोगों को वैराग्य धारण करने से विमुख करने के लिए इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन किया जाता रहा है। नर सृष्टि का सृजन करता है। फागली उत्सव के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी को यौन शिक्षा भी दी जाती है। इसी कारण उत्सव के आयोजन का समय भी नव जीवन को स्फुटित करने की ऋतु का भी है। बंजार घाटी के चैनी गांव में भी फागली उत्सव फागुन माह के पहले प्रविष्टे से शुरू हो जाता है। समस्त बंजार घाटी में देवता शिंगा ऋषि को मुख्य देवता के तौर पर पूजा जाता है। परंतु चैनी गांव की फागली का उत्सव स्थानीय देवता पनौली नारायण से ही जोड़ा जाता है। पहाड़ी मेले और त्योहार यहाँ की ग्रामीण जनमानस के आमोद प्रमोद के साधन होने के साथ साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी देवी देवता से जुड़े होते हैं। स्थानीय नारायण देवता की कोठी घाटी के हर गांव में है। प्राचीन कबायली परंपरा के दृष्टिकोण से पहाड़ों के ये नारायण देवता कुछ अलग प्रतीत होते हैं, परंतु वर्तमान काल में इन्हें हिंदू विष्णु का ही प्रतिरूप मान लिया गया है। मेरी बात यहीं से शुरू करते हैं हम कि फागली उत्सव ही क्यों? सबसे आदिम प्रिमिटिव कहो मूल त्यौहार है जो अभी तक अपना चरित्र बचा के रखे हुए हैं। बाकी त्योहारों का क्या कहूँ मैं, चाहे मैदानों का प्रभाव कहो या कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, वह वैष्णवीकरण हो रहा है। ठीक है कि नहीं? नारायण
सारी फागुनी जो उत्सव है हमारे देवता नारायण से जुड़ी हुई है। नारायण, हम नारायण विष्णु से संबंधित थे कि कोई और? इधर जो चला वो है शब्द जुमला, ये युग्म चल पड़ा विष्णु नारायण, ठीक है, वो विष्णु नारायण। सारे जो गाने हैं अपने को सभ्य कहने वाले लोग ये कहेंगे कि ये क्या अश्लील गीत हैं, ये सेक्सुअल कंटेंट वाले गीत हैं, और जो शब्द प्राय समाज के बीच या दो चार लोगों के बीच कहे नहीं जा सकते वो कहे जाते हैं, और सीधे मंदिर में। और भाषा में भी है ना कोई अपवित्रता है, तो यहाँ उस अपवित्रता का उल्लंघन हो रहा है। एक और देवता की पूजा हो रही है, साथ में इन अश्लील शब्दों का उच्चारण हो रहा है। और वो कहाँ हो रहा है? ठीक देवता के गर्भगृह के पास। दूसरे देवता तो देवताओं के लिए वर्जित हैं। तो मैं थोड़ी बार, अब मुझे शब्द याद है यहाँ का, टैबूज के लिए शब्द है वर्जनाएँ। ये उन वर्जनाओं का उल्लंघन है। एक जो समाज में हमारी हायरार्की बनी होती है, सोपान तंत्र बना है समाज में, ये उच्च है, ये मध्यम, ये नीच है, ये बहुत अमीर है, ये गरीब है, ये श्रमिक है, या वो ज़मींदार है, या फैक्ट्री का मालिक कहिए। कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं वो एक बराबर, एक समान स्तर पर ले आते हैं। ये दुनिया में दूसरे देशों में भी एक त्यौहार है जिसको कार्निवाल कहते हैं। मुखौटे सजाते समय एक विशेष प्रकार का गीत गाया जाता है। इन गीतों को बारगिया कहते हैं, अर्थात 12 प्रकार की धुनों में गाए जाने वाले गीत। यह गीत इसी फागली उत्सव में गाए जाते हैं। फागली के बाद इन्हें गाना निषेध है। मंडियाला यानी मुखौटे। मुखौटे जिन्हें स्थानीय बोली में मंडियाला बोला जाता है, लकड़ी के बने होते हैं। ये मंडियाले 7 से 10 लोगों का एक समूह होता है। ये मंडियाले फागली में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन्होंने एक विशेष प्रकार का चोला पहन रखा होता है जो श्रूली नामक घास से बनाया जाता है। फागली में कई मुखौटे पूर्णतः मुंह पर पहने जाते हैं, कई हाथ में पकड़कर लहराए जाते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इनके पहनने और बनाने में भी परिवर्तन आता जाता रहता है। तीर्थन घाटी की फरियाड़ी फागली के उत्सव में मुखौटे पर घास के साथ पक्षियों के पंख भी लगाए जाते हैं और चोले के स्थान पर पट्टू और सूथन का उपयोग किया जाता है। फागली में मंडियाले गांव की परिक्रमा करते हैं। इस दौरान प्रत्येक गांव में जाकर फागली की विशेष धुन पर नृत्य किया जाता है। गांव में पहुंचने पर देवता और मंडियाले हर घर में जाते हैं, जहां इनकी धूप और अन्य भेंटों से अवभगत किया जाता है।
कार्यक्रम को जब हम शुरू से देखते हैं तो शुरू कैसे होता है? शुरू तो सबसे पहले देवता नारायण जाएंगे अपने देवरे में। मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, एक है कोठी, एक है देवरा। कोठी है जहाँ साल भर देवता रथ रहता है, या जो प्रतीक या चिन्ह जो भी है वो। एक कोठी आमतौर पर गांव के अंदर, लेकिन देवरा गांव से बाहर, प्राय जंगल में। तो इस पहला काम होता है सुबह सुबह उस देवरे में देवता का पहुंचना जाना। मैं अभी देवरे में ही असली देवता का असली स्थान है। देवरा असली जो पिंडी बोलते हैं, मूल देवता जो है वो पिंडी रूप में उस गर्भगृह में है। तो देव की परिक्रमा, ठीक है। उसके बाद फिर उतरेंगे उस गांव से दूसरा गांव जो उसी देवता के क्षेत्र में आता है, फिर वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ फिर देवता के लिए धूप की प्रथा है, हमारी महिलाएं धूप खिलाती हैं, कहते हैं अखरोट जो भी फूल देवता को। इस गांव पहुँचे, जैसे म्यार के मामले में पहले तो शार्च मंदिर में गए, देवरे में गए, वहाँ से लौटे, वहाँ भोजन कराया जो देवता के साथ आए। वहाँ से गए दूसरे गांव नीचे, फिर वहाँ उनका स्वागत। यहाँ से जाते हैं फिर दूसरे नारायण के, वो आए, एक बीच का जगह है जहाँ दूसरे नारायण वाले आए होते, इधर हमारे नारायण वाले, इसको हम फेर कहते हैं, हमारो फेर उन त्यारो फेर उनका, वो आएंगे। पहुँचे वहाँ, फिर वहाँ ढाई फेरे नृत्य के। चैनी कोठी मीनारनुमा ऊंचा भवन है जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में उस समय के राजा द्वारा बनाया गया था। लोक कथा के अनुसार चहनी नामक रानी के स्थान पर इसका नाम पड़ा है। इसके साथ स्थित मुरलीधर मंदिर की दीवार पर स्थित टांकरी अभिलेख में कुल्लू के वर्तमान राज परिवार के राजा विधि सिंह का नाम अंकित मिलता है। यह काटकोनी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। कोठी के प्रांगण में मंडियालों का इंतजार किया जाता है। प्रत्येक गांव में मंडियालों के जाने के उपरांत कोठी के प्रांगण में मंडियालों द्वारा देवता का इंतजार किया जाता है। सुबह से ही धीरे धीरे आसपास के लोग और स्थानीय गांवों के जनमानस चैनी गांव की कोठी के प्रांगण में एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। चैनी गांव में देवता की कोठी के प्रांगण में मंडियालों का इंतजार किया जा रहा है। पहले 3 मुखौटे धारक खंडरागी गांव से ऊपर चैनी गांव आते हैं। बाकी मुखौटे गांव में पहुंचकर सबसे पहले हाथ में डाडू पकड़े कुछ समय के लिए नृत्य करते हैं। कुछ समय बाद देवरे से पनौली देवता नारायण भी अपनी करुड़ी नुमा पालकी में बैठकर चैनी कोठी के प्रांगण की ओर आता है। चैनी की फागली को पनौली नारायण की फागली कहते हैं। खंडरागी से आए मुखौटे धारक एक एक करके बाकी मुखौटा धारकों को उनके निर्धारित घरों से बाहर निकालते हैं, जहां ये एक दूसरे को गले मिलकर अभिवादन करते हैं। इसे मेला कहते हैं। इन मुखौटों को ऋषि कहा जाता है। चैनी फागली में मुख्य मुखौटा या कहें वरिष्ठ मुखौटा पुरुष का न होकर स्त्री का है, जिसका नाम रिखणी है। एक चोड़ू बोलते हम अपनी बोले में, और मलयाले मुखौटे और डाडू, ठीक है, वो डंडा जैसे, ठीक है, डाडू, और फिर बाजे के बाद। ये सिर्फ नारायण के हैं, दूसरे देवताओं के नहीं है। तो यहाँ वो आदिमता की बात आती है। ये है दिन के कार्यक्रम। एक उसके बाद रात के कार्यक्रम है। रात को जाएंगे हर घर मुखौटों के साथ। तो
तो पहले तो थोड़ा स्वांग चलता है घर के अंदर, फिर संवाद चलता है, जैसे बताओ रिखियो, मजाक, हंसी मजाक, ठीक है, मजाक में उस स्वांग भी करो एक तरह से। उसके बाद कुछ अनिवार्य गीत हैं, वो आपको गाने ही गाने हैं, ठीक है, घर के अंदर। उसमें कई बार जन्म का भी मैंने हमारे में सुन रहा था, सीताले बड़ेरी जाई, जाई मैंने होता बेटी या बहन, ठीक है, सीता लो बड़ेरी जाई। अब बोलिए उस कार्यक्रम में सीता कहाँ से आ गई भाई, ठीक है। तो ये है घर के अंदर। अब तो उसके बाद जब आपका कार्यक्रम समाप्त हुआ, फिर ये जोप देना जो ये है ना, कर भला देव नारायणा, देवता नारायण भला का कर भला देव नारायणा, कुंगड़ा सातु पुराना घी, सातु सत्तू, इस तरह का सातु कुंगड़ा, कुंगड़ा सातु पुराना घी, 5 पुत्र साथ धी, 5 बेटे साथ में धी, बेटी हैं, कर भला देव नारायणा कुंगड़ा सातु पुराना घी, 5 पुत्र साथ 254 चौकांडे बागे, 4 खंडों 4 पहाड़ दो। तो ये जोप के शब्द हैं, बोल हैं, ठीक है, जोप देनी बोल, जो वो जो मुखटे हो गए, देखना ऐसे नहीं देगा वो मुखटे मुँह पर रख कर, फिर जैसे नारायण आपको आशीष दे रहा है, ठीक है। मुखौटा धारक देवताओं के आने पर फागली उत्सव की कार्रवाई आरंभ होती है। यह एक प्राचीन प्रक्रिया है जिसमें गांव के रहन सहन की झलक दिखाई देती है। मुखौटा पहने लोग स्वांग व क्रीड़ा करते हैं। अश्लील गीत और अश्लील वाक्य भी इसी आमोद प्रमोद का एक भाग है। इस पूरी प्रक्रिया को देवता के आदेश के बाद सभी मुखौटा धारक कोठी के मुख्य प्रांगण में करते हैं और देवता भी उनके साथ नृत्य करते हैं। एक व्यक्ति देवता की टोकरी नुमा रथ को सर पर उठाकर बीच में नाचता है, जिसे करड़ी नुमा पालकी कहते हैं या करडू कहते हैं। इस नृत्य को पहाड़ी भाषा में नाटी कहा जाता है। नाटी में उल्टे कदम चलाए जाते हैं जो केवल फागली में ही होता है। कुछ समय नाचने के बाद मुखौटा धारक और बाकी नर्तक इस नाच को बंद कर देते हैं। इसके बाद मुखौटा धारक देवता पनावली नारायण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बाकी गांव की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां इन्हें प्रत्येक घर में जाकर भेसा नृत्य करना होता है। फागली उत्सव के लिए मंडियाले के लिए एक विशेष प्रकार की पोशाक चौला और चोला बनाई जाती है, जो स्थानीय घास शलूली से बनाई जाती है। गांव के लोग इसे अक्टूबर माह में आसपास के जंगलों से एकत्र कर घर पर रखते हैं और फागली उत्सव के एक दिन पूर्व चोला बनाने के लिए चयनित परिवारों को देते हैं। जिन स्थानों पर फागली के लिए चोला नहीं पहना जाता, वहां स्थानीय पट्टू और सूथन का प्रयोग किया जाता है। मुखौटा धारकों के हाथ में एक विशेष प्रकार की छड़ी होती है, जिसे डाडू कहते हैं। वो लोग पहनते हैं, हमने देखा हर जगह मुखौटे पहनने जा रहे हैं, चाहे वो चैनी है, तो चाहे बाहू होगा, चाहे भूमिया की फागली में होगा, फराड़ी हमने देखी, या तीर्थन में कहीं और भी, कहीं पे भी हम देखेंगे तो मुखौटे पहने जा रहे हैं। कल मुझे किसने कहा कि मुखौटे हर कोई नहीं पहन सकता है।
वही पहनेगा जिसके खानदान से वो परंपरा चली आ रही है। तो मुखौटों का इसमें क्या मेल है, मतलब इम्पोर्टेंस है? ऐसे पहले हर खानदान का मुखौटा है, ठीक है ना। हर दो मुखौटे एक जैसे नहीं हैं, वो आपकी पहचान है, मतलब उस खानदान की पहचान है। जब वो जो घर के अंदर जो मुखौटे है ना, फिर वो नाम लेके बताते उस मुखौटे का कोई नाम होता गढ़ा हो, कई सालों से वही चल रहा है ना। क्या वर्ष के बाकी किसी समय में ऐसा होता है या? नहीं 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 नहीं, ये अब जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जो बाजा, जो ताल है, खासकर जो मैंने ढाड की बात की ना, ढोल तो 12 महीने वो दूसरे देवताओं के साथ, ढाड केवल ही है। वो जो ताल है ना, वो जो जिस और नृत्य है, वो सिर्फ स्टेप्स जिस तरह के हैं, वो सिर्फ देवता नारायण के ये है। पर थोड़ा चकित करने वाली चीज़ है ना, मैंने कहा जब रात को घर में वो जो ये बाकी दिनों की तरह के जांच बोलते हम, घर के अंदर जो नृत्य होगा उनसे ये भिन्न है। यहाँ आलतू फालतू गीत नहीं चलते। बाकी दिनों में तो प्रेम के गीत हैं, कोई ठेकेदार हुआ, कोई मेट वहाँ गिर गया, वहाँ उस पर है, कोई स्त्री किसके प्रेम हो गया, वो गीत चलते हैं। यहाँ नहीं है, यहाँ वो निश्चित वही गाए जाएंगे सिद्धांत रूप में। एक हिंदू धर्म में एक ऐसी आई थी विराग, सांसारिक संबंधों से वैराग्य। तो अगर ऐसी स्थिति आई तो भाई आगे जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? आप ब्रह्मचर्य पे चले गए, आप इससे सारे प्रजनन को जो भी कहो, इससे या यौन संबंधों से आप हो गए तो आगे कैसे चलेगा? ये सारी जो खुजराहों वगैरह क्यों आए बीच में कि भाई वापिस इसी संबंधों पे आओ, वापिस आकर्षण, जो स्त्री है उसके प्रति आकर्षित होइए, आप मिलाप कीजिए, संधात बढ़ाइए। ये वैराग्य नहीं चलेगा। कहीं कहीं ये फागुली का उससे भी इस तरह का ही है कि भाई ये संत ये इस तरह ये नहीं चलेगा, ठीक है कि नहीं? समाज को इसको आगे बढ़ाना, ठीक है ना, ये आकर्षण बना रहे, ठीक है ना। एक इसको जागृत करने का भी एक तो संत वैसे ही है, हर चीज़ उगरी है, ठीक है ना, पनप रही है। और वो मैं बता ही रहा था आपको, ये फर्टिलिटी उत्सव दुनिया भर में मनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी भाई उसी उत्सव का एक अंग है। पहाड़ केवल विशाल होने का प्रतीक भर नहीं है, बल्कि पहाड़ गहरे होने का प्रतीक भी है। पहाड़ प्रतीक है प्राकृतिक सौंदर्य की ऊंचाई का। पहाड़ प्रतीक है अपने रहस्यों को गर्त घाटियों में संजोने का। पहाड़ों को निहारना जितना सुकून देता है, उन्हें समझ पाना निसंदेह उतना ही जटिल है। हमारी सांस्कृतिक विरासत और रीति रिवाज तथा विशेषकर परंपरागत देव परंपराएं और वास्तुकला ही किसी क्षेत्र की संपन्नता की निशानी है। किसी क्षेत्र की पहचान केवल कला से ही नहीं, उनके रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं, देवतंत्र, मेले, त्योहार और भवन शैली से भी होती है। हमें अपनी प्राचीन पहाड़ी देव संस्कृति और परंपरागत रीति रिवाजों का संरक्षण व संवर्धन करना अति आवश्यक है। समस्त गांव का चक्कर लगाने के उपरांत मुखौटा धारक अगली सुबह पनेवली नारायण के देवरे में इकट्ठे होते हैं, जहां देवता के सम्मान में नृत्य किया जाता है। चैनी गांव में प्रत्येक तीसरे वर्ष फागली उत्सव में बीठ का आयोजन होता है। बीठ फागली का अंतिम पड़ाव है। बीठ सर पर उठाई जाने वाली एक टोकरी है जो देवता की होती है। टोकरी के चारों ओर देवता नारायण और क्षेत्र के मुख्य देवताओं के रंग बिरंगे अंग वस्त्र लगाए होते हैं। इस प्रकार से बीठ देवता का ही रूप बन जाता है। बीठ के दिन पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर गांव के सभी लोग गोलदारे में नाटी नाचते हैं, जिसकी अगुवाई मंडियाले पूरी तरह सज धज कर करते हैं और नाटी के मध्य बीठ नचाया जाता है। सभी फागली का सूत्र वाक्य हो 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 उच्चारित करते हुए बीठ के आगे पीछे नाचते हैं।